हाउ टू से नो और द आर्ट ऑफ सेइंग नो। नो हम सब कहना चाहते हैं लेकिन नो नहीं कह पाते क्योंकि हम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। ये तो हो गई भ्रम वाली बात। रियल बात तो ये है कि अभी हमने उनसे ना कह दिया तो हो सकता है फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े तो वो भी हमें ना कह दें, और हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम नो नहीं कह पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सामने वाले को आपके काम में फ़ायदा दिखेगा तो वो दुश्मन हो या दोस्त ज़रूर करेगा। सो नो कहने की आदत डालिए जब भी आपका मन हो तब, क्योंकि किसी और की धुन पे नाचने से आपका टाइम, आपकी पीस, आपकी एनर्जी सभी वेस्ट होती है। और इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 अल्ट्रा प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको मदद करेगी नो कहने में, बिना रूड हुए और बिना किसी को हर्ट करे। तो शुरू करते हैं। हेलो, आई एम राज, यू आर वाचिंग टॉप 10 बेस्ट कंटेंट। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सेल्फ ग्रोथ कंटेंट। टिप नंबर 1, सजेस्ट लेटर टाइम। किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी, किसी ने कोई प्रपोजल दिया तो एकदम टाइट सिचुएशन हो जाती है। हम नर्वस हो जाते हैं कि यस कहें या नो। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए लेटर टाइम सजेस्ट करें। आप उनसे कह सकते हैं कि नो थैंक यू, इट साउंड लवली बट नेक्स्ट टाइम। इमीडिएटली डिसीजन लेने की जगह आप रीथिंक कर सकते हैं अपने शेड्यूल को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने कमिटमेंट्स को, और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं यस कहना है या नो। और हमेशा याद रखें कि आपको पोस्टपोन करना है यस और नो को कहना, ना कि मुझे कुछ टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए। आपको ये नहीं कहना है। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं, इस हफ्ते नहीं, या इस महीने नहीं। टिप नंबर 2, स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर सेइंग नो। किसी को नो कहने पे हमें गिल्ट फील होता है क्योंकि शायद हम अपने टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। लाइफ में कभी कभार किसी को सच में आपकी जरूरत होती है, तब हाँ कहने में और मदद करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ लोग आपका बेवजह फायदा उठाते हैं, आपके टाइम को वैल्यू नहीं देते और अनइम्पोर्टेंट से काम आपको दे देते हैं। तब बिना गिल्ट फील करे ना कहिए, क्योंकि तब आप अपने टाइम को वैल्यू कर रहे होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं और कुछ बेहतर कर रहे होते हैं। इसलिए बिना गिल्ट फील करे ना कहिए। टिप नंबर 3, अवॉइड गिविंग टू मैनी एक्सप्लेनेशन। जब भी हम नो कहें तो हमेशा एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं। जब हम टू मच एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सामने वाला हमसे आर्ग्यू करता है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। जेन्युइन एक्सक्यूज हो तो ही दीजिए, वरना झूठ मत बोलिए। हमेशा याद रखिए कि नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो नो कहिए और साइलेंट हो जाइए। टिप नंबर 4, डोंट बी अपोलोजेटिक व्हेन रिफ्यूजिंग। आपका टाइम प्रीशियस है आपके लिए, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब आपको कोई रिक्वेस्ट करता है किसी काम के लिए और आप रिफ्यूज कर देते हैं तो आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अक्सर हमें टेंडेंसी होती है कि हम जब जरूरत नहीं होती तब हम तुरंत सॉरी कह देते हैं बेवजह। पोलाइट रहिए लेकिन जरूरी नहीं सॉरी कहना। टिप नंबर 5, इट्स नॉट यू इट्स मी। ये क्लासिक वे रिफ्यूज करने के लिए, जहां आप सामने वाले को ऑफेंड करे बिना रिफ्यूज करते हैं लेकिन उसे रिजेक्शन का एहसास नहीं होता। आप इसे कुछ इस तरह कह सकते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन मैं इसके लिए राइट पर्सन नहीं। इस तरीके से आप रिजेक्ट भी कर देंगे लेकिन सामने वाले को रिजेक्शन फील भी नहीं होगा। टिप नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट एंड बी अप्रिशिएटिव ऑफ द ऑफर व्हेन यू टर्न इट डाउन। एक्नॉलेज करना सामने वाले के एफर्ट्स को और अप्रिशिएट करना उसके ऑफर को आसान बना देता है पोलाइट वे में नो कहना, और सामने वाला भी नो एक्सेप्ट कर लेता है बिना ऑफेंड हुए और रिजेक्शन फील करे। इसलिए कॉम्प्लीमेंट करिए और अप्रिशिएट करिए सामने वाले के ऑफर को रिजेक्ट करने से पहले। आपको जिस तरह कह सकते हैं कि थैंक यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू रिमेंबर मी, इट्स ऑनर फॉर मी, बट इस समय मेरी कुछ कमिटमेंट्स है इसलिए मैं इसे नहीं कर सकता। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देके आप आसानी से नो कह सकते हैं। टिप नंबर 7, डोंट गिव फॉल्स होप्स। किसी को झूठी उम्मीद मत दीजिए, उनकी एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाइए। यदि आपको पता है कि आप उस काम को नहीं करने वाले, उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करने वाले, यदि आपको पता है कि आप सामने वाले की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसा कभी मत कहिए कि मैं सोच के बताता हूँ या फिर मैं कोशिश करूंगा। इससे अच्छा यह है कि आप ऑनेस्ट रहे और सामने वाले को नो कहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने की जगह। टिप नंबर 8, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग समथिंग से इट। यदि आप अनकंफर्टेबल है कि कोई आपके घर पे आके रहे तो आप ये कह सकते हैं कि आई हेट टू रिफ्यूज बट क्वाइट ऑनेस्टली, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ और मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता कि कोई मेरे घर पे आके रहे। यदि आपको पसंद नहीं है पैसे उधार देना और आपको लगता है कि सामने वाला पैसे नहीं लौटाने वाला, तो उधार देके बेवजह
चिंता करने से बेहतर है कि आप उसे मना कर दें। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि आई डोंट लाइक टू लेंड मनी, मुझे उधार देना पसंद नहीं और मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता उधार देना, इसलिए मैं नहीं दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा कहना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उधार देके बाद में पछताने की जगह अपने इनर डिस्कम्फर्ट और पेन से बचने के लिए नाइस बनने की एक्टिंग को छोड़िए और नो कहने की आदत डालिए। टिप नंबर 9, ऑफर एन अल्टरनेटिव। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मदद नहीं कर सकते तो कोई अल्टरनेटिव ऑफर कर दे सामने वाले को। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, शायद वो बेहतर मदद कर दे इस सिनेरियो में। नो कहने के साथ साथ अल्टरनेटिव देके सामने वाले की आप मदद भी कर सकते हैं। टिप नंबर 10, रिकॉग्नाइज व्हेन टू नॉट से नो। ये भी बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कब नो नहीं कहना है, क्योंकि नो कहना बहुत डेंजर हो सकता है आपके लिए। इसलिए ये भी एनालाइज कर ले कि रिफ्यूज करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना कह के हम गुस्सा नहीं दिला सकते। फॉर एग्जाम्पल बॉस, टीचर्स और किसी बड़े को, अनलेस आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जो भी परेशानी आए उसे हैंडल करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग प्लान करते हैं और बदला लेते हैं। इसलिए नदी में रह के मगरमच्छ से भेद ना करे, राइट सिचुएशन में राइट डिसीजन ले, एनालाइज करके। हर लिहाज से नो कहना आपके लिए फायदेमंद है। बिना रूड हुए आज इसे नो कहने की आदत डालने के लिए ये रहा आपका कॉल ऑफ एक्शन इन 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद ए पॉजिटिव रिमार्क और ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी या इट्स ऑनर फॉर मी। स्टेप नंबर 2, पोलाइटली से नो आफ्टर द पॉजिटिव रिमार्क। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कुछ कमिटमेंट्स है, या फिर मैं आज नहीं आ सकता कुछ रीजंस की वजह से। स्टेप नंबर 3, क्लोज विद एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी इफ यू रियली वांट टू, डोंट गिव फॉल्स होप। अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दीजिए यदि आप सच में देना चाहते हैं तो, वरना ना दीजिए। इस तरीके से आज इसे नो कहने की आदत डालने के लिए ये रहेगी आपकी 3 स्टेप्स। और यदि फिर भी आपका नो नहीं कहने का मन करे तो वॉरेन बफे के ये शब्द याद रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। स्टे कनेक्टेड, सी यू सून।